ज़िंदगी में कब कौन किस डिप्रेशन से डील कर रहा है, किस एंजाइटी से डील कर रहा है, आप लोगों को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं मालूम होता किसी के भी दिल के हाल का। बस इतना होना चाहिए हर इंसान में कि हर चीज़ से बढ़कर, हर प्रोफेशन, हर जॉब, हर मसरूफियात से बढ़कर, हर काम से बढ़कर जो है वो इंसानियत होती है। अगर आपके अंदर इंसानियत है ना, तो आप यकीन करें कि ये सारी चीज़ें फ़ील करेंगे और किसी को कोई छोटी सी भी बात कहने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि यार मैं इस तरह से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कहीं ये रूड ना लगे सामने वाले को। और क्या पता सामने वाला किस चीज़ से डील कर रहा है, उसको वो बात बहुत ज़्यादा लग जाए और उससे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि आपको ज़िंदगी भर इसी बात का अफसोस रहे, दुख रहे कि यार मेरी वजह से, या मैंने कोई इस बात को अहमियत नहीं दी और मैंने ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से सामने वाला इतना ज़्यादा टूट गया कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो आजकल मैं बड़ा देख रही हूँ कि लोगों ने जो है वो बस लोगों ने अपने प्यारों को छोड़ के, अपने करीबी रिश्तों को छोड़ के दूसरी चीज़ों को अहमियत देना शुरू कर दी है। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि आजकल लोग जो है ना वो इस चीज़ में लग गए हैं कि बस भाई पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, रूटीन है, टफ़ है, ये है, वो है। कुछ भी हो, जितनी भी टफ़ रूटीन हो, जितनी भी मसरूफ़ियात हो, अपने प्यारों के लिए जो है वो टाइम निकालें, उनके साथ बैठें, उनकी सुनें। आपका भी दिल हल्का होगा और उसका भी दिल हल्का होगा। इतनी ज़्यादा भाग दौड़ में ना लग जाएं कि पीछे आप आगे निकल जाएं और पीछे सारे रिश्ते रह जाएं। बहरहाल एक छोटी सी बात थी दिल में, सोचा कि एक शॉर्ट के ज़रिए शेयर कर दूं। मैं जा रही थी स्कूल बच्चों के रिज़ल्ट लेने, तो थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेबल होके ही जाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होके ही निकलती हूँ, ऐसे नहीं सर झाड़ मुँह फाड़ निकल आऊँ बाहर। तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद इस तरह से। तो मैं जो है वो फ़्रेश हुई, स्किन प्रेप की। 4 चीज़ें जो शुरू में दिखाई मैंने आपको, ये मस्ट लगाती हूँ, हाइलॉनिक सीरम लगाएं अपने फेस पे सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि हम पानी कम पी रहे होते हैं, हमें ज़्यादा पीनी चाहिए पानी, लेकिन हम नहीं पी पाते उतना पानी, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है इस चीज़ का। तो हाइलॉनिक सीरम के बाद जो है वो मैं अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और अच्छा सा स्किन जो है वो सनस्क्रीन होता है वो लगाती हूँ। मस्ट है सनस्क्रीन, तो चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, आपको अगर अपनी स्किन को टैन होने से बचाना है तो आपने मस्ट स्किन सनस्क्रीन यूज़ करनी है। जो भी आप यूज़ करते हो, किसी भी ब्रांड का जो आपको सूट करता है, किसी का देख के नहीं, किसी के रिकमेंडेशन में नहीं, अपनी स्किन को खुद जो है वो आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन कैसी है और इस हिसाब से सर्च करें और उसके हिसाब से अपने लिए प्रोडक्ट जो है वो मंगवाएं। तो घर में रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो चूल्हे के आगे काम करती हैं। तो ये मैंने ओटोवो का जो है वो स्किन लिप टिंट मंगवाया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाता है। ये बिल्कुल भी आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि आपने जो है वो कुछ फेस पे कुछ ऐसा लगाया है कि पता चले। जैसे कि टिंट होते हैं, मेरे पास भी हैं, मैं लगाती हूँ तो पता चलता है कि हाँ इसको ब्लेंड करना पड़ेगा, मगर ये तो भाई जाके स्किन में ऑब्ज़र्व हो रहा है और पता ही नहीं लग रहा आपने कुछ लगाया, लेकिन आपके एक नेचुरल जो है ना वो पिंकिश ग्लो आ रहा है आपके फेस पे, लिप्स पे। खैर फिर घर आ गई थी। घर आके जो है वो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे ये 4 स्टोरेज बॉक्स कह लें, बैग सॉरी, ये कपड़ों के लिए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े मैं निकालती थी, शॉपर्स में रखती थी, फिर उसको ट्रंक में रखती थी, फिर सर्दियाँ आती थी, फिर ट्रंक से निकाल के अलमारी में सेट करती थी, गर्मियों के वापस रखती थी। तो ये बहुत हेक्टिक लगता था मुझे। मैंने सोचा भाई सर्दियों के कपड़ों के लिए कुछ ऐसे बैग्स मंगवा लूँ जिसके अंदर मैं कपड़े रहने दूँ और बाहर रखें रहें ये बैग कमरे में, तो वो बुरे भी ना लगें। और यही बैग एज़ इट इज़ उठा के मैं ट्रंक में वापस रख दूँ, अलमारी का सिस्टम ही ख़त्म कर दूँ। तो ये मैंने मंगवाई। ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे लगा था 2 आएंगे, 500 समथिंग के थे, बट भाई ये काम की चीज़ है और नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत सही है। हमें कौन सा इसमें जो है वो बजरी भरनी है, कपड़े ही रखने हैं, आराम से आ जाएंगे। और ये सारे शॉपर्स में मैंने देखे रखे हुए थे
और मैं ये सोच रही थी कि भाई जल्द से जल्द इनको ठिकाने लगाऊं इन बैग्स में रख के। हस्बैंड के भी थे और बच्चों के भी थे, और यहीं साइड पे मैं ये बैग्स रख दूँगी, अलमारी में नहीं रखूँगी। अलमारी में मेरे जो समर के बच्चों के कपड़े हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, ताकि भाई ये काम मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है। तो ये मैंने जो है वो सारे कपड़े निकाले इसमें से और फिर उसमें बैग्स में रखे थे, और मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा ये, और काफ़ी स्पेस है। मतलब एक बैग के अंदर इतनी है कि बड़ों की 3 जैकेट्स अपर आराम से आ जाए, और बच्चों के तो काफ़ी सारे कपड़े आ सकते हैं। तो मेरे तो 2 बैग्स में ही सारी चीज़ें आ गई थी। और अभी हाँ, मैं अपनी शॉल्स वग़ैरह जो निकालूंगी, जो कि अभी तक निकाली नहीं है, क्योंकि कराची में कोई ऐसी सर्दी नहीं आई है कि घर में मुझे अपर पहन के, स्वेटर पहन के या शॉल ओढ़ के रहना पड़ रहा हो। दिन भर सही रहता है, रात में थोड़ा होता है तो काम में लगे हुए होते हैं, तो इतना होता ही नहीं है कि कुछ पहने इस तरह का गर्म स्वेटर वगैरह। तो बहरहाल अपने भी रखूँगी निकाल के। और बस ये जो काम होते हैं ना, ये छोटे छोटे काम होते हैं, बट ये जो है बस जब हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपके पता नहीं कितने बड़े काम हो गए हैं और कितना आपका काम सिमट गया है। तो आज मैं सोच रही थी कि बच्चों के कुछ सॉक्स भी निकालूं जो छोटे हो गए हैं, पुराने तो नहीं कहूँगी, छोटे हो गए हैं, और वो साफ़ सुथरे हैं, तो वो मैं अपनी मेड को दे दूँगी उसके बच्चे के लिए। और आज भी थोड़ा सा काम करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें सारे मेरे कपड़े आ गए थे इसमें, और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग अब मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। 80% तो भाई अच्छी चीज़ें ही आती हैं, 20% ही बैड एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये ट्रस्ट डेवलप होते होते बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है मेरे मुझे पहले ट्रस्ट नहीं होता था। अब तो बहरहाल सबसे कन्वीनियंट यही लगता है कि आप ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करके चीज़ें मंगवा लें। तो ये भाई मेरा रूम सेट हो गया और बड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही थी। मेरा नहीं, मतलब बच्चों का रूम साफ़ सुथरा हो गया था और सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो गई थी। और यही एक औरत के लिए जो है ना सेटिस्फेक्शन वाला टाइम होता है कि भाई इसकी काम सिमट गए। तो इंशाल्लाह देखें फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।